हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा एकेडमी में। आज हम लोग का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, जिसे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चलिए हम लोग इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक हमारी क्या है? उस्तरा निका चूस। ट्रिक क्या है? उस्तरा निका चूस मतलब 63 में क्या है? और उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला पद हमारा क्या था? राष्ट्रपति था, और दूसरा उपराष्ट्रपति है। इसमें क्या है? पद है किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से। अब आर्टिकल 64 में क्या है? आर्टिकल 64 में सभापति उपराष्ट्रपति किसका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और एक उपसभापति होता है, उपसभापति। जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। उसी जो 245 सदस्य राज्यसभा के, उसी में से चुनकर एक को उपसभापति बनाया जाता है। जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके जगह पर कौन जाएगा? उपसभापति जाएगा। अब 65 में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति उसे बोलते हैं जैसे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाए, राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली है तो उस राष्ट्रपति उस पद पर जाए। जैसे जो जो मतलब योग्यता राष्ट्रपति को मिली है वही ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को भी मिलेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता है। और जो उस पद पर रहकर उपराष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो सब वैलिड होगा। अब 63 में क्या है? 63 में निर्वाचन है। निर्वाचन किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त मतदान होता है, ये तो सभी जानते। बट इसमें लोकसभा, राज्यसभा मतलब सांसद के सभी सदस्य का मतलब चाहे वह मनोनीत हो और चाहे एंग्लो इंडियन को वर्तमान में हटा दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें विधानमंडल भाग नहीं लेती है। किसमें? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसकी क्या क्या मतलब जो कैंडिडेट खड़े हैं उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि 35 योग्यता लिख देते हैं यहाँ पे। योग्यता पहला तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, पागल दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अब 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक क्या है? 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक क्या है कि जो कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुआ है उसके पास 20 लोग सहमत हो कि हाँ, मतलब 20 लोग मतलब चाहते हैं कि हाँ ये उपराष्ट्रपति नियुक्त हो, और 20 अलग से उस पर सहमति जताएं कि हाँ हम भी यही चाहते हैं। ये होना चाहिए उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हो, तभी आप
उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा अलग अलग हो, ये नहीं कि वही मतलब 20 जो हैं 20 प्रस्तावक अलग हो 20 अलग हो, मतलब 40 सांसद और विधायक से आपका परिचय होना चाहिए। ये हो गई, इसकी योग्यता हो गई। अब क्या है 67 में क्या है, कार्यकाल। कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद इसके कार्य मतलब अपना कार्यकाल ना पूरा किया हो, उसके मतलब या तो त्याग पत्र दे दिया हो या तो उसकी मृत्यु हो गई है, तो जो भी दूसरा राष्ट्र उपराष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। अब 68 में क्या है, चुनाव। मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द ही जल्द मतलब यथाशीघ्र करा दिया जाए, मतलब कि इसमें समय नहीं दिया गया कि इतने महीने में करा दिया जाए। हम लोग राष्ट्रपति पढ़े थे तो उसमें कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, इसमें यथाशीघ्र दिया है। ठीक, अब 69 में क्या है, शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।